Assalamualaikum viewers. Today I'm going to tell you about the course content of 7th semester. As the subscriber of this channel suggested me to make a video on the course contents, and surely I will make videos on the contents which are given in these contents. So the first 10 is about 20th century British literature and poetry and drama. Poetry and drama are now included collectively, but in the previous semester they were separated, like we were studying poetry and drama separately, but now they are in combination with each other. So it would be kind of like difficult. It would be difficult to study both the subjects at the same time. लेकिन सब्जेक्ट्स हैं टोटल 7 हो जाते हैं अगर हम इसको डिवाइड करें तो, बट जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं सब्जेक्ट्स कम होते जाते हैं, लेकिन इन्होंने कंबाइन करके रख दिया है, मिक्सअप कर दिया है ताकि हम इतने कंफ्यूज ना हों। लेकिन हम देख सकते हैं कि पोइट्री में इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं है और ड्रामे में भी इतना ज़्यादा नहीं है। जो पिछले वाला सेमेस्टर था उसमें पोइट्री का बहुत सेक्शन था, स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली वर्ड्सवर्थ का पोर्शन बहुत ज़्यादा था और ये मुश्किल हो रहा था पेपर की तैयारी करने में भी। तो 20th सेंचुरी कब से स्टार्ट होती है? 1901 से लेकर 200 तक जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं 20th सेंचुरी, और उसको हम मॉडर्निज्म भी बोल सकते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? जोसेफ कॉनरैड आ जाता है, उनका हार्ट ऑफ डार्कनेस, रुडियार्ड किपलिंग, जेम्स जॉयस के बारे में हमने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर्स में, और वर्जीनिया वुल्फ भी आ जाती हैं। उनका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर की ख़ास बात यह है कि इसमें क्या होता है कि इंटरप्रेटिव थॉट्स होते हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने जिस तरह से अपने नॉवेल्स लिखे हैं कि उनके प्लॉट जो होते हैं वो ऑफन इंटरप्टेड होते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर से, या तो मेमोरी से, या तो डिसओरिएंटिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं रीडर के। वर्जीनिया वुल्फ के अगर हम पढ़ रहे हो नॉवल तो उसमें वो कभी एक बात कर रही होंगी और कभी वो दूसरी बात कर रही होंगी, कभी एक आइडिया को लेके जाएंगी और कभी दूसरे आइडिया को। और यही बात ज़्यादा फेमस है इस ब्रिटिश लिटरेचर की। और वेटिंग फॉर गॉडो जैसे सैमुअल बेकेट का तो हम जानते हैं एब्सर्डिज्म से रिलेटेड है, और इस यात्रा की ख़ास बात ही यही है। तो एब्सर्डिज्म की फ़िलासफ़ी भी प्रिवेलेंट रहेगी इस 20th सेंचुरी लिटरेचर में। और बाकी इन सब के बारे में हमने सिर्फ नाम सुने हुए हैं, पढ़ा तो अभी तक है नहीं। सिर्फ हमने T.S. एलियट की द वेस्टलैंड के बारे में हमने सुना हुआ है और वेटिंग फॉर गॉडो, और बाकी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। 20th सेंचुरी फिक्शन एंड प्रोज, अब इसमें भी इन्होंने मिंगल कर दिया है, दोनों सब्जेक्ट्स को इन्होंने मिंगल, उसमें और प्रोज आई थिंक था पोइट्री और ड्रामा, और इसमें फिक्शन और प्रोज को इन्होंने मिक्सअप कर दिया है। और ये तो इनकी चालाकी के अगर हम सब्जेक्ट्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे कितने बन जाते हैं? 8 सब्जेक्ट्स पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। ये अब वर्जीनिया वुल्फ आ गई है। वर्जीनिया वुल्फ का हम क्या पढ़ेंगे? अ हॉन्टेड हाउस शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। इसमें भी इन्होंने उसी काइंड की टेक्निक यूज़ की हुई होगी। ये जोसेफ कॉनरैड भी आ गए हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस के, और जो जेम्स जॉयस द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ young man. Inshallah, I will discuss all of these works of famous writers. जॉर्ज ऑरवेल का एक और भी फेमस है द फार्म हाउस। अब आती है बारी अमेरिकन लिटरेचर की। अमेरिकन लिटरेचर क्या है कि अमेरिकन लिटरेचर क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस हो लिटरेचर का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसको हम बोलेंगे अमेरिकन लिटरेचर। जो अमेरिका में प्रोड्यूस हुआ है वर्क ऑफ लिटरेचर। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने वाली वो ये है कि मार्क ट्वेन जो है वो फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर हैं। उनका हम क्या पढ़ेंगे? द स्टोरी ऑफ अ गुड लिटिल बॉय एंड द स्टोरी ऑफ अ बैड लिटिल बॉय। आई थिंक ये हमने पढ़ा था कॉम्प्रिहेंशन की बुक में, आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन की ही बुक्स में आई थिंक पढ़ा है हमने, और ये हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। और टोनी मॉरिसन का जैज़, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूजीन ओनील, आर्थर मिलर, डेथ ऑफ द सेल्समैन। अब आगे साउथ एशियन लिटरेचर भी इम्पोर्टेंट है। जैसे PPSC के पेपर में क्वेश्चंस आ गए थे इंडियन के, तो साउथ एशियन लिटरेचर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन आते हैं साउथ एशियन लिटरेचर में? जो अफगानिस्तान के कंट्रीज़ हैं, इंडिया के,
Pakistan and Bangladesh, Sri Lanka and many other more countries included in this South Asian literature. ये आप देख सकते हैं इनमें से बीच में से कोई ना कोई इंडियन भी ज़रूर ही होगा, इनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ड्रामा इंक्लूडेड है इसमें, फिक्शन इंक्लूडेड है, पोइट्री इंक्लूडेड है, ये वर्क्स तो हम फर्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाएगा। अब आगे आ गई है इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि 7th सेमेस्टर में हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट होगी। इसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक्स पढ़ेंगे और मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग टॉपिक्स। यहाँ पर हम सिर्फ अभी टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे और जो टेक्निक्स वगैरह होंगी हमें रिसर्च में जो हेल्प करेंगी हमारी रिसर्च में, वो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को डेवलप करना सीखेंगे, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, और जब डाटा कलेक्ट हो गया फिर उसको हमें राइट करना है। इसमें हमें क्या करना है कि अगर हमने कोई टॉपिक सिलेक्ट भी कर लिया कि उसके बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं। हम सिलेक्ट करेंगे, जो डाटा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप इज़ सिलेक्शन, और जो फर्स्ट स्टेप है वो आइडेंटिफाइंग, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। एनालाइज करेंगे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ठीक इन्फॉर्मेशन है या नहीं। आई होप दैट यू आर सेटिस्फाइड नाउ टू हैव this outline in front of you. At the start of the semester we were very confused to see the outline, but with the passage of time it goes easily like a stream without hindrance. तो हम जल्दी जल्दी फिर बढ़ते जाते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।